सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अंसार अब्बासी ने कहा है कि शहबाज गिल की फौजी क़यादत के खिलाफ बगावत की काल के बाद आज़म सवाती की बराह रास्त जनरल कमर जावेद बाजवा पर तनकीद से साफ नजर आता है कि इमरान खान की ज़ेर क़यादत तहरीक इंसाफ की फौजी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग अब आखिरी हदों को छूने लगी है, जिससे निहायत गैर मामूली हालात पैदा हो सकते हैं। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में अंसार अब्बासी कहते हैं कि सेनेटर आज़म सवाती की गिरफ्तारी पर इमरान खान और इनके साथियों ने इनके हक में जो ट्वीट्स किए, इनसे इन बातों की तौसीक हुई जो सेनेटर आज़म सवाती ने आर्मी चीफ के खिलाफ कही थी। अंसार अब्बासी का कहना है कि पीटीआई ने सिर्फ आर्मी चीफ ही नहीं बल्कि ताकतवर फौजी एस्टेब्लिशमेंट के 4 से 5 दीगर ओहदेदारों के खिलाफ भी इल्जामात लगाए हैं कि उन्होंने करप्ट लोगों को हुकूमत दिलवाने के लिए मनसूबाबंदी की। याद रहे कि माजी में करप्शन के संगीन इल्जामात का सामना करने वाले आज़म सवाती ने एक ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरियत पर तबसरा करते हुए आर्मी चीफ और एस्टेब्लिशमेंट के दीगर लोगों के खिलाफ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और इश्ताल अंगेज इल्जामात आयद किए थे। अमरीका में माली फ्रॉड के इल्जामात के बाद पाकिस्तान आने वाले आज़म सवाती के बाजवा मुखालिफ इल्जामात से वाज़ेह होता है कि फौजी एस्टेब्लिशमेंट में पीटीआई का हदफ सिर्फ 1 या 2 अफराद नहीं बल्कि 5 से 6 अफराद हैं। इससे पहले पीटीआई रहनुमा किसी का नाम लिए बगैर फौज की सीनियर कमान को हदफ बनाते थे और न्यूट्रल्स और हेड्रल जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते थे, लेकिन अंसार अब्बासी कहते हैं कि सवाती ने गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए इल्जामात आयद किए और कहा कि इमरान खान इजाजत दें तो रावलपिंडी में मिलिट्री हेडक्वार्टर के गेट नंबर 4 तक पहुंच जाएं। उन्होंने कहा कि इंपोर्टेड हुकूमत के फौजी एस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए आकाओं की तादाद 5 से 6 है। दूसरी जानिब आज़म सवाती की ट्वीट के बाद गेट नंबर 4 वाले खुद हरकत में आ गए और इसी रात FIA साइबर क्राइम्स विंग ने मुकदमा दर्ज करने के बाद मौसूफ को उठा लिया। सवाती ने अपने ट्वीट में लिखा था कि जनरल बाजवा, आप और आपके हमरा दीगर चंद अफराद को बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि आपका मंसूबा वाकई काम कर रहा है और तमाम मुजरिम इस मुल्क की कीमत पर आज़ाद हो रहे हैं। सवाती ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा, इन ठगों को बरी करके आपने बदउनवानी को जायज़ करार दे दिया है। अब आप इस मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में क्या पेशगोई करेंगे? इसके बाद FIA ने सवाती पर इस मुल्क को नुकसान पहुंचाने और आर्मी चीफ और पाक फौज के खिलाफ लोगों के जहनों में नफरत भरने के इल्जाम में साइबर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। आज़म सवाती, सैफुल्लाह खान नियाज़ी और हामिद जमान के बाद FIA के हाथों गिरफ्तार होने वाले PTI के तीसरे रहनुमा हैं। अदालत में पेशी पर सवाती ने भी इमरान डू शहबाज गिल की तरह इल्जाम आयद किया कि इससे भी एजेंसियों के लोगों ने बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया है। ताहम याद रहे कि शहबाज गिल के इल्जामात भी मेडिकल रिपोर्ट में झूठे निकले थे। आज़म सवाती की गिरफ्तारी और मुबैना बरहना तशद्दुद पर PTI रहनुमाओं ने मजम्मत का इजहार किया है। ताहम जो कुछ आज़म सवाती ने कहा, PTI वालों ने इससे दूरी इख्तियार नहीं की। उन्होंने भी सवाती के इल्जामात दोहराए क्योंकि इमरान ने भी ऐसा ही करने पर उकसाया। याद रहे कि आज़म सवाती की गिरफ्तारी के बाद इमरान ने ट्वीट करते हुए ये वाज़ेह कर दिया कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी जंग इंतहाई खतरनाक हद तक पहुंचा दी है, जिसके नताइज का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इमरान खान का कहना था कि आज़म सवाती के NRO डोम की मजम्मत पर गिरफ्तारी और हिरासत में तशद्दुद हमारी तारीख में एक और शर्मनाक बाब का इजाफा है। उन्होंने जनरल कमर बाजवा का नाम दिए बगैर कहा कि क्या तशद्दुद से या धौंस से किसी को किसी इदारे या किसी फर्द के एतराम पर मजबूर किया जा सकता है। कुरान मजीद हमें बताता है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। जिन लोगों ने कौम से अरबों रुपए चोरी करने वाले बड़े मुजरिमों को न सिर्फ एहतिसाब से बचने में मदद की बल्कि इन्हें हुकूमत तक पहुंचाया, जिल्लत इनका मुकद्दर है। दरअसल ये ट्वीट करते हुए इमरान खान नियाज़ी ने आज़म सवाती की जानिब से जनरल बाजवा पर लगाए गए इल्जामात की तौसीक कर दी। इसी दौरान सेनेटर आज़म सवाती ने भी शहबाज गिल की तरह इल्जाम लगाया कि इन्हें जनरल कमर बाजवा के खिलाफ ट्वीट करने पर गिरफ्तार करने के बाद बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। अदालत ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, सरकारी इदारे और दीगर अफसरान के खिलाफ काबिल एतराज़ और धमकी आमेज पैगाम देने पर आज़म सवाती से तफ्तीश के लिए 2 रोज़ की मोहलत दी है। तफ्तीशकारों ने सवाती को 8 रोज तक हिरासत में रखने की इस्तदा की। ताहम आज़म सवाती के वकील बाबर अवान के मुताबिक अदालत ने इनके मौक़िफ़ से सिर्फ 2 दिन तक पूछगछ की इजाज़त देने के साथ साथ इनके तिब्बी मुआयने का हुक्म भी दिया है, क्योंकि आज़म सवाती का कहना था कि गिरफ्तारी के बाद इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया।
सवाती ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैंने किसी कानून या आइन के खिलाफ वर्जी नहीं की, बल्कि सिर्फ भाजपा का नाम लिया है। मुझे FIA ने गिरफ्तार किया, लेकिन एजेंसियों ने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि पूरे मुल्क को मालूम हो कि एक कानून साज के कपड़े उतार लिए गए। गिरफ्तार आपको किसने की है? ये FIA ने। किस केस में? नहीं FIA, लेकिन एजेंसियों ने, मुझ पर जो तशद्दुद किया गया है वो एजेंसियों ने किया। तो गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, कौम और मुल्क को बता रहा हूँ। क्या तुम्हारा हशर ये होगा? आपको गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? कानून की पासदारी नहीं। स्वाति साहब, किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? ट्वीट करने पे। FIA ने आजम सवाती पर मुसल्लह अफवाज पर दरार पैदा करने और रियासत को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात के तहत शरारती इक़दाम बगावत का इल्जाम लगाया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।